हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन. माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लासरूम. टुडे वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस पोम, द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री. तो बच्चों, हम पोम जो है पूरी कंप्लीट कर चुके हैं. आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे. आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे विलियम बटलर ईस्ट जो हैं उन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर करे हैं कि किस तरह से उन्होंने लेक आइल जो कहा है इनिसफ्री में है, वहां पे उनका जो है ही स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम एज अ बॉय. और वो मेमोरीज जो हैं उनकी माइंड में रिपीट हो रही है और वो चाहते हैं दोबारा वहीं पे जाते हैं, क्योंकि इस समय वो कहाँ रहते हैं बच्चों? लिव्ड इन सिटी, शहर में जो है रहते हैं. लिव्ड इन सिटी. और अब वो कहाँ जाना चाहते हैं? वांटेड टू गो बैक. तो अभी इसी को हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि वहां की जो है पीसफुल लाइफ उन्हें बहुत अट्रैक्ट कर रही है. तो फर्स्ट स्टैंजा में जिस तरह से हमने पढ़ा था कि वो वहां पे क्या क्या यहाँ पे क्या बोला है उन्होंने, आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इनिसफ्री एंड ए स्मॉल केबिन. और वो वहां पे दोबारा जाना चाहते हैं और कह रहे मैं वहां जाऊंगा और एक स्मॉल केबिन बनाऊंगा, एक रूम बनाऊंगा. और किसका बनाऊंगा? वेटल एंड क्ले का बनाऊंगा. और वहां पे जब मुझे नीड होगी खाने की तो मैं क्या करूंगा? 7 बीन्स सो करूंगा और हनी बी से हनी लेके उसका यूज करूंगा. पर वहां पे वो चाहते हैं कि कैसे रहें? एंड लिव अलोन इन द बी लाउड प्ले. तो बच्चों, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. सेकेंड पैरे में उन्होंने बोला कि पीस जो है, क्या किन चीजों में उन्हें पीस मिलती है? ड्रॉपिंग फ्रॉम द बीज ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स दैट मिडनाइट ऑल ए ग्लिमर एंड ए नून a purple glow and evening full of the lilac pink. तो उन्होंने सुबह से शाम तक जो है डिस्क्राइब किया है कि किस तरह से उन्हें सुबह की जो मॉर्निंग होती है, क्लाउडी मॉर्निंग होती है, किस तरह से उन्हें अच्छी लगती है. या मेल क्रिकेट का गाना जो है उन्हें बहुत अच्छा लगता है. या मिडनाइट्स में जो स्टार्स ग्लिटर करते हैं, चमकते हैं, वो उन्हें अच्छा लगता है. एंड ए नून, और आफ्टरनून में पर्पलिश जो रे होती है या रोशनी होती है, वो उन्हें पीस देती है. तो ये सब बच्चों हम कल डिस्कस कर चुके हैं. और इवनिंग में उन्हें लीनेट बर्ड्स के पंखों की जो है आवाज आती है. जब आप लोगों को पता होगा कि सारे बर्ड्स कहाँ जाते हैं? शाम को अपने नेस्ट में वापस जाते हैं. सिमिलरली यहाँ स्पेशली ही मेंशन अ बर्ड जो कि कैसी होती है? स्मॉल ब्राउन एंड ग्रे बर्ड विद ए शॉर्ट बीक. थर्ड स्टेंजा में उन्होंने अगेन कहा है कि मैं परमानेंटली वहां जाऊंगा और वहां पे जो है पानी की आवाज जो है, साउंड जो कहाँ से आती है? बाय द शोर. और मैं कहाँ पे खड़ा रहूंगा? रोडवे में या ऑन द पेमेंट्स पे. आई हियर इट इन द डीप हार्ट कोर. और मैं डीपली इसको एंजॉय करूंगा. तो बच्चों, समरी है ये यहाँ पे पोम की. और यहाँ पे उन्होंने बताया है कि द पोएम इज रिमाइंडेड ऑफ हिज पास्ट, हिज बॉयहुड, व्हेन ही विजिटेड द पीसफुल लेक आइल. तो यहाँ पे लेक आइल की बात करिए इनिसफ्री में. ही वांट्स टू गो देयर एंड सेज दैट ही विल लिव देयर अलोन. और ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. तो यहाँ पे सिंपली है, दिस इंडिकेट्स दैट ही वांट्स टू एस्केप फ्रॉम द आर्टिफिशियल लाइफ ऑफ द सिटी into the peaceful surroundings of the nature. क्या हमें वो चीजें शहर में मिलेगी? ऑब्वियस नो. आंसर होगा नो. जो बच्चे जो हैं गांव से या ऐसे पीसफुल एरिया से अगर सिटी में गए हैं तो वो अच्छी तरह से डिफरेंस पता होगा उनको लाइफ ऑफ विलेज और लाइफ ऑफ दिस टाइप ऑफ जो जगह होती हैं, लेक आइलैंड्स होते हैं, वहां की लाइफ या पहाड़ों की लाइफ जहाँ पीसफुल रहता है, इसमें और शहर की लाइफ में क्वाइट डिफरेंस. क्लियर? तो वो शांति हमें नहीं मिलती. तो बच्चों, ये हमने कल डिस्कस करा था कि यहाँ पे लिटरेरी डिवाइस, जैसा हमने डिस्कस करा था कि लिटरेरी डिवाइस वी यूज इन द पोएम टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग. उसको और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? लिटरेरी डिवाइस. तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे. ऑलिट्रेशन क्या होता है? एक बार मैं आपको रिवाइज कर दूं कि ऑलिट्रेशन होता है इज द रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड. आपको पता है 26 हमारे अल्फाबेट्स लेटर्स होते हैं और 21 जो है कॉन्सोनेंट होते हैं, 5 इज वोबल्स. अब यहाँ पे जो कॉलिट्रेशन क्या होता है? ऑलिट्रेशन इज द रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट. तो कॉन्सोनेंट का रिपीटेशन होता है, जैसे यहाँ पे हमने बताया था, हाइव में एच, हनी बी में एच. तो एच क्या है आपका? कॉन्सोनेंट. तो यहाँ पे रिपीट हो रहा है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड. यहाँ पे कौन सा यूज हुआ है? लिटरेरी डिवाइस इज ऑलिट्रेशन.
नेक्स्ट इज योर मेटाफोर। मेटाफोर क्या होता है बच्चों? मेटाफोर इज द फिगर ऑफ स्पीच इन विच अगर हम जो है दो अपोजिट चीजों को या अनलाइक ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करते हैं विदाउट यूजिंग द वर्ड लाइक एंड एज, किसी के करेक्टर को जो है हम कंपेयर करते हैं, जैसे हम सिंपली में क्या करते हैं बच्चों, हम वी यूज द वर्ड्स एज एंड लाइक, दो वर्ड हम यूज करते हैं एज और लाइक to compare the two unlike things. Clear? It differs from it simply as in it the words comparison as or like are not used. तो इसमें यूज नहीं होते हैं, तो ये आप लोग डिफरेंस देखें कि सिंपली और मेटाफोर में दोनों में कंपेयर करते हैं, बट मेटाफोर में हम यूज नहीं करते हैं एज और लाइक वर्ड, बट वी यूज द वर्ड्स एज एंड लाइक इन सिंपली। क्लियर? नेक्स्ट हमने पढ़ा था पर्सोनिफिकेशन, ए पोएटिक डिवाइस इन विच ह्यूमन ट्रेट्स आर एट्रीब्यूटेड टू समथिंग। कोई भी ह्यूमन कैरेक्टर है उसको हम एट्रीब्यूट करते हैं तो समथिंग एब्स्ट्रैक्ट और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, जैसे द व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग। तो व्हील्स ऑब्वियस है यहाँ पे जो है, हियर मॉर्निंग इज पर्सोनिफाइड एज अ ह्यूमन, एज अ वुमेन whose face is covered by a wheel, घूंघट। तो ऑब्वियस है कोई मॉर्निंग कोई घूंघट तो निकालेगी नहीं, तो यहाँ पे एट्रीब्यूट कराया है मैंने ह्यूमन कैरेक्टर को किसके साथ? मॉर्निंग के साथ। तो फॉग और मिस्ट जो सुबह के समय देखा होगा आपने, धुंधली होती है मॉर्निंग, क्या होता है वहां पे? फॉग होता है, मिस्ट होता है, ये ड्यू ड्रॉप्स। नेक्स्ट इज जो है एनाफोरा। एनाफोरा क्या होता है? एनाफोरा इज अ रिपीटिशन ऑफ एन आइडेंटिकल वर्ड और ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन सक्सेसिव वर्ड्स। जैसे यहाँ पे एंड आई शैल हैव, जो यहाँ पे रिपीट होते हैं फ्रेजेस, भी यू कैन से फ्रेजेस, या कोई लाइन रिपीट हो रही है तो उसको बोलते हैं हम एनाफोरा। तो बच्चों फर्स्ट स्टैंडर्ड हम कर रहे थे कल एक्सट्रैक्ट, तो आपकी एग्जाम्स में जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो यहाँ पे करें हैं। तो फर्स्ट है आपका फ्रॉम दिस पोम स्टैंडर्ड 1, आई विल अराइज एंड गो नाउ। तो जैसे कल भी हमने डिस्कस करा था कि कहीं भी इस टाइप के सॉरी क्वेश्चंस आंसर आते हैं आपके, तो आपको क्या करना है? रिवाइज या इसको जो है आप बार बार जो है रिपीट करें, रिवाइज करें इसको। I will arise and read it twice, once or twice इसको रीड करें स्टैंजा को, then try to answer the question, क्योंकि इसमें आपके सॉलिड नंबर होते हैं, सॉलिड मार्क्स मिलते हैं, 1 और 2 लाइन के आंसर्स होते हैं, तो इतने डिफिकल्ट नहीं होते हैं, तो कोई बच्चे जो है एग्जाम में छोड़ के नहीं आएंगे। और दूसरा क्वेश्चन आता है आपका 20-30 वर्ड्स के क्वेश्चन आंसर्स। तो अगर आपकी पोम जो है समझ में आ गया तो इट इज वेरी इजी फॉर यू टू राइट द आंसर्स। तो नाउ कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन। इसी पैरे को ध्यान में रख के ही आपको आंसर्स देने। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम द पोम एंड द पोएट। तो पोम जब आपको अच्छी तरीके से आएगी तभी आपको पता चलेगा दिस स्ट्रेंजर इज फ्रॉम दैट पोम। तो यहाँ पे आई विल अराइज, तो नेम ऑफ द पोम क्या है? द नेम ऑफ द पोम इज द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री एंड द नेम ऑफ द पोएट इज विलियम बटलर ईस्ट। सिंपल भी आप लिख सकते हैं, नेम ऑफ द पोम, नेम ऑफ द पोम इज द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री कंपोज्ड बाय विलियम बटलर ईस्ट। तो आप इस तरह से भी आंसर लिख सकते हैं, तो आपको जैसा सही लगे उस टाइप से आप लिख सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज वेयर डज द पोएट विश टू गो। अब पोएट कहाँ जाना चाहते हैं? विश टू गो, तो कहाँ जाना चाहते हैं? लेक आइल में जाना चाहते हैं। ही विशेस टू गो, तो हमने यहाँ विशेष क्यों लिए? क्योंकि यहाँ पे पहले भी मैंने आपको बताया था कि डज करके क्वेश्चन एग्जाम में बच्चों इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, स्टैंजा दिया रहेगा और आपको उसके आंसर्स देने। अगर आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हैं, जैसे कि वी कंप्लीटेड द पोम। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? सिंपल है, इट्स वेरी सिंपल, नेम द पोएम एंड द पोएट। तो पोम कौन सी है बच्चों आपकी? द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री। पोएट कौन है? इसको सिंपल आप लिख सकते हैं, कंपोज्ड बाय विलियम बटलर इज। तो आप लोग साइड बाय साइड जो है पोएट के नाम याद करते रहे। नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन, वेयर डज द पोएट विश टू गो, कहाँ जाना चाहते थे? इनिसफ्री आइल लेक में जाना चाहते थे। तो इट्स सिंपल, आपको लर्न हो जाओगा, शुरू से आखिर तक हम एक ही प्लेस की बात कर रहे हैं और वो कौन सी है? लेक आइल इन इनिसफ्री। तो ही विशेस, तो मैंने आपको पहले भी बताया था बच्चों कि कोई भी आंसर लिखने से पहले यहाँ देखते हैं कि डेट करके क्वेश्चन है या डस करके क्वेश्चन पुट करा है। तो ये किसमें है बच्चों? प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको क्वेश्चन पूछा है, तो हमें वर्ब की फॉर्म होती है फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ क्या लगाएंगे? एस और ईएस। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे बच्चों? द पोएट विशेस।
अगर डिड होता है तो क्या लिखते हैं बच्चों हम? द पोएट विश्ड, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है क्योंकि वो पास्ट इंडेफिनिट होता है। अभी हम टेंसेस पढ़ेंगे तब इस आपको क्लियर हो जाए। तो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर क्या है बच्चों? द पोएट विशेस, द पोएट विशेस टू गो, यहीं से आपको लिखना है टू गो टू इनिसफ्री आइलैंड। तो खाली आपको एक वर्ड लिखना है इनिसफ्री आइलैंड, क्लियर? या आप लिख सकते हैं लेक आई और इनिसफ्री। नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन, व्हाट सॉर्ट ऑफ हाउस विल द पोएट बिल्ड देयर? अब किस टाइप का वो घर बनाना चाहते हैं? तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको पैरे में ही जो है आंसर है कि किस टाइप का बनाना चाहते हैं। वो केबिन बनाना चाहते हैं, एक रूम बनाना चाहते हैं, और किसका बना होना चाहिए बच्चों? वो क्ले और वेटल्स का। वेटल्स क्या होती है? ट्विस्टेड स्टिक्स होती हैं, सूखी लकड़ियां। तो ही विल बिल्ड, अब यहाँ पे क्या है? विल करके देखो फ्यूचर टेंस में पूछा है क्या करेंगे, क्या बनाएंगे, कैसा बनाएंगे। तो हमें यहाँ पे आंसर भी वैसे ही देना है, या तो ही करके लिखेंगे, या पोएट विल बिल्ड अ हाउस ऑफ क्ले एंड वुड या स्टिक्स, वेटल्स, क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सॉरी यहाँ पे क्या, हु एल्स विल लिव विद द पोएट देयर? तो क्या वो चाहते हैं उनके साथ कोई रहे? नो, कैसा रहना चाहते हैं वो? अलोन, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ बच्चों? एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड, अकेला रहना चाहते हैं इनस्फ्री में, और वहां के जो है नेचर को एंजॉय करना चाहते हैं। तो आंसर इज ही विल लिव देयर ऑल अलोन। क्योंकि ये क्यों फ्यूचर टेंस में? क्योंकि वो चाह रहे हैं कि आई विल गो, मैं जाऊंगा, राइट? तो यहाँ पे फ्यूचर टेंस भी यूज हुआ है कि आई विल गो, मैं वहां जाऊंगा, एक रूम बनाऊंगा, एक घर बनाऊंगा, और वहां पे किसका घर बनाऊंगा? क्ले और वेटल्स का बनाऊंगा, और वहां पे कैसे रहूंगा? अकेले। तो आंसर जो है ऑलरेडी गिवन इन द स्टैंजा, तो आपको वहां पे फ्रेम करना है कि किस तरह से फ्रेम करना है वो मैंने आपको बताया। इधर आप यू कैन यूज ही और द पोएट, दोनों यूज कर सकते हैं, ही या द पोएट, क्लियर? तो दिस इज द फर्स्ट स्टैंजा। सेकंड स्टैंजा है बच्चों, and shall have some peace here, for peace comes dropping slow। अगर आपको समझ में आया होगा ये चैप्टर, तो उन्होंने कहा है कि जो शांति है, पीस है, कैसे आती है? धीरे धीरे आती है। ड्रॉपिंग मीन स्लोली, ड्रॉपिंग फ्रॉम द व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग। क्या मॉर्निंग व्हील करती है, घूंघट निकालती है? ऑब्वियस है नहीं। तो यहाँ पे लिटरेरी डिवाइस कौन सा यूज हुआ है? क्योंकि हम यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन है, क्योंकि हम यहाँ क्या करें? ह्यूमन करेक्टर को किसमें डाल रहे हैं? नॉन लिविंग थिंग्स में। मॉर्निंग, तो यहाँ पे किसको बोला है? जो क्लाउड है, ये जो लाइट क्लाउड होते हैं मॉर्निंग में, ये फॉग होता है, ड्यू होती है या मिस्ट होती है, उसको बोला कि जैसी जो है सन की रेस पड़ती है तो धीरे धीरे क्या होता है बच्चों? वाटर इवोपरेट होता है, तो धीरे धीरे वो कम होना शुरू करता है। तो वो बोल रहा है ड्रॉपिंग फ्रॉम द व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स। तो क्रिकेट आपको पता होगा एक इंसेक्ट का नाम है। मेल इंसेक्ट जब साउंड करते हैं, आवाज करते हैं, झिंगुर, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? झिंगुर। तो उसकी आवाज उनको क्या देती है? पीस देती है, शांति देती है। दैट मिडनाइट, मिडनाइट, अब मिडनाइट में क्या होता है बच्चों? क्या चीजें शाइन करती हैं? स्टार्स शाइन करती है, ग्लिमर, एंड नोन एट अ पर्पल ग्लो। जैसे मैंने यस्टरडे भी डिस्कस की, मैंने बताया था आपको सन की रेज में कितने कलर्स होते हैं बच्चों? 7 कलर्स होते हैं। आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि सन की रेज में 7 कलर्स होते हैं, और सारे क्या होते हैं? हमारे रिफ्लेक्ट होते हैं, क्लियर? तो जब नून में, दोपहर में वो बोल रहे हैं जो पर्पल ग्लो होता है वो उनको पीस देता है। एंड एट द टाइम इवनिंग के समय क्या होता है? जब लीनेट बर्ड्स घर में जाती हैं तो उनको वो भी उनको क्या देता है? पीस। तो लेट्स सी द क्वेश्चंस। तो एग्जाम में ऐसे ही आएंगे, आपको स्टैंजा दिया रहेगा और आपको हियर द क्वेश्चंस आर गिवन हियर। हु डज आई? अब यहाँ पे आई किसके लिए यूज हुआ है? तो ऑब्वियस है बच्चों, किसके लिए यूज हुआ है? पोएट के लिए यूज हुआ है। और पोएट कौन है बच्चों? विलियम बटलर इज, क्लियर? तो हु डज आई रेफर टू इन द फर्स्ट लाइन? तो फर्स्ट लाइन में यहीं पे है आई शैल। तो कौन बोल रहे हैं यहाँ पे? पोएट बोल रहे हैं कि मैं वहां पे, तो आई रेफर्स टू, अब क्योंकि डस है तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? एस लगाएंगे। तो आई रेफर्स टू द पोएट। तो आप लोग देखें कि हाउ टू फ्रेम द आंसर्स, कैसे हमें फ्रेम करना है आंसर्स को। आंसर्स आपको पता है, बट हाउ टू फ्रेम इट, तो यहाँ पे आपको देखना है डज और डिड की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है या सेकंड फॉर्म यूज करनी है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन, व्हाट विल द स्पीकर हैव देयर?
अब उसे क्या चाहिए वहां पे, इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं वो, क्या ढूंढने के लिए जा रहे हैं वो, पीस। आई शैल हैव, जैसे यहाँ पे लिखा आई शैल हैव सम पीस देयर, तो ही विल हैव पीस ऑफ माइंड देयर, तो वो शांति चाहते हैं। क्लियर? नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द स्पेशल फीचर ऑफ दैट लैंड एट मिडनाइट। अब यहाँ पे मिडनाइट को डिस्क्राइब किया है, midnights all a glimmer, तो रात में, मिडनाइट में, रात के समय क्या शाइन करते हैं बच्चों, क्या चीजें अच्छी लगती हैं, क्या चीजें उन्हें पीस देती हैं, शाइनिंग ऑफ स्टार्स, दैट लैंड ग्लीमर्स एट मिडनाइट, मीन्स जो स्टार्स शाइन कर रहे हैं वो उन्हें अच्छा लगता है। तो स्पेशल फीचर क्या है, ग्लीमर्स, जो चमक है, लैंड ग्लीमर्स एट मिडनाइट। फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ इज द इवनिंग एट दैट नाइट, उन्होंने इवनिंग को कैसे डिस्क्राइब किया है पोएम में। तो इवनिंग में क्या बताया है बच्चों, उन्होंने यहाँ पे फुल ऑफ द लिनक्स विंग्स, जो आवाज है, द इवनिंग्स ऑफ दैट लैंड आर फुल ऑफ या साउंड ऑफ स्मॉल बर्ड्स, साउंड ऑफ बर्ड्स। तो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन क्या है बच्चों, हाउ इज द इवनिंग एट दैट लैंड, तो लैंड क्या है यहाँ पे, द इवनिंग्स ऑफ दैट लैंड आर ऑफ स्मॉल बर्ड्स, तो यहाँ पे एम आई नहीं है, यहाँ पे ऑफ स्मॉल बर्ड्स फ्लाइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट लैंड इज ए स्पीकर टॉकिंग अबाउट, किस लैंड की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे किस लैंड की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियस है किस लैंड की बात कर रहे हैं बच्चों, इनसफ्री की बात कर रहे हैं, लेक आइलैंड इन इनसफ्री। तो आंसर इज द स्पीकर इज टॉकिंग अबाउट इनसफ्री आइलैंड, इनसफ्री आइलैंड। तो आइलैंड क्या होता है बच्चों, आपको क्लियर होगा, मैंने पहले भी आपको बताया था, आइलैंड होता है पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड, कोई पीस ऑफ लैंड होता है, चारों तरफ उसके क्या होता है, पानी, उसको क्या बोलते हैं, आइलैंड। Next is, I will arise and go now for always night and day. अब यहाँ पे वो कह रहे हैं मैं परमानेंट वहां जाऊंगा और क्या करूंगा, और दिन और रात जो है मैं क्या करूंगा, जो पानी गिरता है और शोर में मीन्स जो तट है उससे टकरा के जो साउंड आता है वो मुझे पीस देता है, वो मुझे अच्छा लगता है, चाहे मैं रोड में खड़ा हूँ, चाहे मैं पगडंडी में खड़ा हूँ, पेमेंट्स में खड़ा हूँ, तो वो मुझे अच्छा लगता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, where will the poet go, तो सिंपल है, इनसफ्री आइलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, for how long time will the poet go there, कितने समय के लिए जाना चाहता है, फॉर एवर, क्योंकि वो जो है फेड अप हो गए हैं कहाँ की लाइफ से, सिटी लाइफ से, he will go there forever। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, what will the poet hear, क्या सुनेंगे वहां पे जब वो जाएंगे, क्योंकि ये फ्यूचर टेंस में है कि आई विल अराइव, तो बच्चों इस बात को समझें, क्योंकि उनकी मेमोरीज हैं, क्योंकि उन्होंने ही स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम कहाँ बिताया था, एज अ बॉय इन इनसफ्री, तो अब वो रिपीट हो रही है उनके माइंड में, एंड दैट इज व्हाई अगेन ही वांट्स टू गो बैक देयर। तो यहाँ पे क्या है, ही विल गो देयर फॉर एवर। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट विल द पोएट हियर, तो पोएट क्या सुनना चाहते हैं, पानी की आवाज सुनना चाहते हैं। द पोएट विल हियर द लैपिंग साउंड ऑफ द वाटर अगेंस्ट द शोर, जो तट पे टकरा के जो आवाज आती है उसको वो सुनना चाहेंगे। हाउ द पोएट विल हियर दिस साउंड, कैसे सुनेंगे वो, तो द पोएट विल हियर दिस साउंड थ्रू द वेरी कोर ऑफ हिज हार्ट, तो यहाँ पे आंसर है इसका, द डीप हार्ट कोर, कि मतलब अंदर से जो है डीपली इनर सोल से वो उसको सुनेंगे। ये नहीं है कि हमने भाई बैठे हैं यहाँ पे सुनने के लिए बट ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो वो कह रहे हैं मैं इनर सोल से पूरा उसको सुनूंगा डीपली। नेक्स्ट इज नेम द पोएट, द नेम ऑफ द पोएट इज विलियम, आप लोग पूरा लिखे, विलियम बटलर इज, क्लियर। तो यहाँ पे क्या है, WB इज द नेम ऑफ द पोएट इज विलियम बटलर इज। नाउ कुछ क्वेश्चंस आते हैं आपके 20-30 वर्ड्स के आते हैं,
और कुछ जो अभी हमने डिस्कस करे थे एक्सट्रैक्ट आते हैं स्टेंजा के, वो अभी हमने ऑलरेडी डिस्कस करे हैं। नाउ कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ प्लेस इज इनसफ्री, थिंक अबाउट। तो अगर आप जो है कोई भी पोम होती है तो क्या होती है बच्चों, इमेजिनेशन, कि सोचते हैं हम कि ऐसा होगा या ऐसा होगा, क्योंकि इमेजिनेशन होती है पोएट की भी। तो यहाँ पे उन्होंने विलियम बटलर, क्योंकि यहाँ पे पोएट क्या करें, अपने एक्सपीरियंस शेयर करें कि जो उन्होंने चाइल्डहुड, ही स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम एज अ बॉय इन इनसफ्री, चाइल्डहुड या बॉयहुड जो है उनका वहां बीता है, वही उनको जो है माइंड में चल रहा है, और वही दैट इज व्हाई ही वांट्स टू गो बैक देयर। तो यहाँ पे व्हाट काइंड ऑफ प्लेस इज इनसफ्री, थिंक अबाउट, आप सोचिए उसके बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द थ्री थिंग्स, अब तीन चीजें कौन कौन सी है बच्चों, द पोएट वांट्स टू डू व्हेन ही गोज बैक देयर। अब फर्स्ट स्टैंजा अगर आपको ध्यान में होगा तो फर्स्ट स्टैंजा में बच्चों क्या बोला था उन्होंने, कि अगर मैं वहां जाऊंगा, वहां पे इनसफ्री जाऊंगा, तो कौन सी तीन चीजें वो करना चाहते हैं। तो यहाँ पे बच्चों क्या है कि पोएट इनसफ्री जाके क्या काम करना चाहते हैं, दोबारा जाके वो क्या करना चाहते हैं। एक तो वहां पे क्या बनाना चाहते हैं, वो केबिन बनाना चाहते हैं, हाउस बनाना चाहते हैं, रूम। और किसका बनाना चाहते हैं, वो वाटल एंड क्ले। दूसरा क्या करेंगे, अगर भूख लगेगी तो क्या करेंगे, वो 7 जो है 9 बीन रोज लगाएंगे वहां। और दूसरा क्या करेंगे, वो हनी बीज से हनी लेंगे। तो यहाँ पे हियर इज द आंसर, द पोएट वांट्स टू बिल्ड a small hut of clay and wattles। तो ये ध्यान में रखें कि वो किसका बनाना चाहते हैं, ये नहीं कि सीमेंट का या किसका बनाना चाहते हैं, वो मिट्टी और लकड़ी का बनाना चाहते हैं, clay and wattles। He will have, और जब भूख लगेगी तो दूसरा काम क्या करना चाहते हैं, पहला तो ये हो गया बच्चों आपका फर्स्ट पॉइंट, एंड द सेकंड पॉइंट इज he will have a 9 bean rows and थर्ड क्या करना चाहते हैं वो, थर्ड पॉइंट इज hive for the honey bees and a hive, एक मधुमक्खी का छत्ता वहां होगा हनी बीज का। क्लियर, तो ये काम वो दोबारा जाके वहां करना चाहेंगे। थर्ड सेकंड क्वेश्चन है, what he hears and sees there and its effect on him। ये भी स्ट्रेंजर 2 का है कि वो वहां पे क्या सुनना और देखना, and its effect on him। तो क्या क्या चीजें वो सुनते हैं, क्रिकेट, मेल क्रिकेट का गाना जो है साउंड करते हैं, वो सुनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। और उनको जो मॉर्निंग है, क्लाउडी मॉर्निंग है, वो उनको अच्छी लगती है, या जो शाम को इवनिंग में जो चिड़िया उड़ती है वो उनको अच्छी लगती है। तो ये चीजें उन्हें देखनी और सुननी अच्छी लगती हैं। क्लियर, तो आंसर इज ही हियर्स bees come dropping and the crickets sing। पानी का गिरना या जो सुबह मॉर्निंग में जो धीरे धीरे स्लोली जो मॉर्निंग होती है वो से उन्हें अच्छी लगती है, क्रिकेट का सिंग करना अच्छा लगता है। ही सीज द मिडनाइट शाइन एंड अ पर्पल ग्लो एट नाइट, जो अभी हमने डिस्कस करा था कि किस तरह से कौन कौन सी चीजें उनको पीस देती है। तो ये जितनी चीजें हमने यहाँ पे लिखी हैं, जितने वर्ड्स लिखे हैं, फ्रेजेस लिखे हैं, ये सारी चीजें उन्हें क्या देती हैं, पीस। ग्लो एट नून, इवनिंग्स आर फुल ऑफ लिनेट विंग्स, he feels happy and gets peace of mind। ये सारे जितनी एक्टिविटीज होती हैं, चाहे वो बर्ड्स की हैं, चाहे मेल क्रिकेट की हैं, चाहे सुबह की मॉर्निंग है, चाहे नून की जो है, फील करते हैं। क्योंकि हम कोई भी पोएम है, आप कोई भी पोम पढ़ते हैं तो उसको फील करें और इमेजिन करें, सोचें उसके बारे में और फील करें। जब तक हम कोई चीज फील नहीं करते तो हमें समझ में नहीं आती। क्लियर, so he feels happy and gets peace of mind। Clear? Now come to the third question, what he hears in his heart's core। अंदर से वो क्या सुनना चाहते हैं, even when he is far away। कि अगर वो वहां से दूर है, उस प्लेस से दूर है, कहीं रोड में खड़े हैं या पेमेंट में कोई पगडंडी में है, तो वो क्या सुनना पसंद करते हैं। तो ये Innisfree, this is the question from stanza 3rd। The poet hears the lake water lapping the shore। जब वहां से टकरा के जो आवाज आती, लो साउंड्स, वो उन्हें अच्छा लगता है, विद लो साउंड्स। तो कभी आप गए होंगे और देखा होगा पानी कैसे फ्लो होता है और कैसे टकरा के जो साउंड आता है, तो वो हर किसी को, क्योंकि पीसफुल एनवायरनमेंट रहता है, तो वो आवाज जो है
पोएट को अच्छी लगती है और यही एंजॉय करने के लिए वो वापस कहाँ जाना चाहते हैं, इन अ फ्री आइल, जो लेक आइलैंड है वहां पे वो जाना चाहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज when and where will the poet experience peace? तो अभी मैंने आपको बताया कि कहां पे उनको पीस लगता है, कहां उन्हें शांति मिलती है। when, कब, और where means कहां मिलेगी, will है तो फ्यूचर टेंस में। द पोएट एक्सपीरियंस पीस, कहां एक्सपीरियंस करेंगे वो पीस। The poet will experience peace in the lap of nature, क्योंकि उन्हें बार बार लगता है कि नेचर उन्हें अट्रैक्ट कर रहा है, नेचर उन्हें कॉल कर रहा है, और तभी वो जाना चाहते हैं वहां पे वापस इनस्फ्री में। क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि उनकी मेमोरीज हैं जो चाइल्डहुड में ही स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम, जो उन्होंने एज अ बॉय, एज ए चाइल्डहुड या बॉयहुड जो उन्होंने समय बिताया था, उन्हें लगता है कि वो सारे जो हैं एलिमेंट्स ऑफ द नेचर उनको रिकॉल कर रहे हैं, उनको बुला रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। एट द लेक आइल ऑफ एनसफ्री। तो बच्चों ये लाइन तो आप याद कर ले पोम की, कि मेन जो है पूरी पोम जो रिवॉल्व करी है अराउंड द लेक आइल ऑफ एनसफ्री। तो वो कहाँ जाना चाहते हैं? इन द लैप ऑफ नेचर एंड द एट द लेक ऑफ इनसफ्री, क्योंकि ये प्लेस उनकी नोन प्लेस है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने अपना चाइल्डहुड स्पेंड करा है। He will observe the beautiful trees, insects, birds and bushes. आप लोगों ने भी एंजॉय करा होगा कि कभी आप नेचर के पास गए हो और उनको महसूस करा। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर हम कहीं जाते हैं, यहाँ से पिकनिक जाते हैं, तो जब तक हम फील नहीं करेंगे कि पानी बह रहा है, भाई पानी बह रहा है सबको दिख रहा है, परंतु हम उसको फील करेंगे कि कैसे उसमें रिपल्स बन रही है, कैसे वेव मूव कर रही है, तो हमें फील करना चाहिए। तो वो ये सारी चीजें कहाँ फील करना चाहते हैं? लैप ऑफ नेचर। और कहाँ पे? विच प्लेस? एट द लेक आइल ऑफ इनसफ्री। और वहां पे वो सुंदर सुंदर ब्यूटीफुल ट्रीज, इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड बुशेस, उनको जो है वो एंजॉय करना चाहते हैं। उनकी आवाज, उनके जो पंखों की आवाज आती है, और अकेले रहेंगे तो नेचुरली हम उस चीज को क्या करेंगे? फील करेंगे, इमेजिन करेंगे। क्लियर? Keep the calm and cool atmosphere. क्या शहर में ऐसा एटमॉस्फेयर होगा बच्चों? इतना समय नहीं है, इतनी बिजी लाइफ होती है सिटी की, काम और कूल तो हो ही नहीं सकता, इतना ट्रैफिक है शहरों में। तो ये चीजें वो एंजॉय करना चाहते हैं कहाँ पे? लेक आइल ऑफ इनसफ्री में। Of the forest will give happiness to him. और उनको वही जो है चाइल्डहुड की, बॉयहुड की मेमोरीज जो है, उनको बार बार ऐसा लगता है कि वही चीजें अट्रैक्ट कर रही है, वही चीजें उन्हें रिकॉल कर रही है, और वो दोबारा वहां जाके उसको एक्सपीरियंस करेंगे। किस चीज को एक्सपीरियंस करेंगे? पीस इन द लैप ऑफ नेचर एट द लेक आइल ऑफ इनसफ्री। क्लियर? तो आंसर वेरी सिंपल है, बार बार रिपीट हो रहे हैं कि कौन कौन सी चीजें उनको जो है सिंपल सा है। ही लव्स नेचर, उन्हें किससे प्यार है? नेचर से। नेचर के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो उन्हें अच्छे लगते हैं? ट्रीज हो गए, फॉरेस्ट हो गया, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, बुशेस, और उनका मेन है कि काम और कूल पीसफुल जो एटमॉस्फेयर है वो उन्हें अट्रैक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द लेक्स वेव्स। अब उन्होंने लेक्स की वेव्स को कैसे डिस्क्राइब किया है? कैसे करा है बच्चों? कि वेव्स जब चलती हैं और कैसे शोर से टकराती हैं, और उसका जो साउंड, स्लो साउंड आता है, लो साउंड, वो उनको अट्रैक्ट करता है। The poet says that the lake's waves hit its shore, जब टकराती है, हिट करती है शोर को, and create a low sound, it gives him aesthetic pleasure, मतलब बहुत ज्यादा खुशी। He hears it and enjoys it. वो उन्हें बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। आवाज आती है ना, पानी की आवाज जब टकराती है और हल्का सा साउंड आता है और शांति रहती है चारों तरफ, तो ये चीज वो एंजॉय करना चाहते हैं। It also gives him solace and comforts. He finds his peace of mind. क्योंकि ये चीजें उन्हें शहर में नहीं मिल रही है, पीस ऑफ माइंड शहर में नहीं है। क्योंकि आप लोग भी देखेंगे कि शहर की और ऐसी जगह की जो लाइफ होती है, इट इज टोटली डिफरेंट। आपको पीस मिलता है? नहीं मिलता है।
क्लियर? तो यही ढूंढने के लिए वो कहाँ जाना चाहते हैं? लेक आइल ऑफ इनिसफ्री। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोएट वांट टू गो टू इनिसफ्री? तो सिंपल सा आंसर है इसका, क्यों जाना चाहते हैं? व्हाई डज, तो क्या है? द पोएट वांट्स टू गो टू इनिसफ्री टू एंजॉय नेचर्स ब्यूटी, भी कह सकते हैं इट्स नेचुरल ब्यूटी, क्योंकि ये शहरों में हमें नहीं मिलेंगी, ना हमें लैंडस्केप्स मिलेंगे वहां पे, ना झरने मिलेंगे, ना कोई लेक मिलेगी, ना इंसेक्ट्स की जो है आवाज सुनाई देगी हमें, या हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम बर्ड जो शाम को अपने नेस्ट में जाते हैं उनके पंखों की आवाज हमें सुनाई देगी, तो हम फुली एंजॉय नहीं कर पाते शहर में। दैट इज व्हाई अगेन ही वांट्स टू गो टू इनिसफ्री टू एंजॉय natural beauty. Clear? Its morning, its noon and evening are different from the cities. क्योंकि कोई भी लेक है, चाहे हम कहीं पे भी जा रहे हैं, शांत एरिया में जा रहे हैं, काम है, ब्यूटीफुल है, पीसफुल है, तो वहां की जो मॉर्निंग है इट इज टोटली डिफरेंट ऑफ सिटीज मॉर्निंग। नून है वो भी टोटली डिफरेंट है। वहां पे क्या है, पूरा वो एंजॉय करते हैं, पर्पलिश है, क्योंकि यहाँ पे इतना पॉल्यूशन है तो इतना ज्यादा रिफ्लेक्शन नहीं है। तो जैसे मैंने बताया मॉर्निंग उनकी बहुत अट्रैक्टिव होती है, नून, इवन इवनिंग में जो पक्षी घर जाते हैं, तो यहाँ स्पेशली एक चिड़िया की बात है लिनेट की, तो उसको अच्छा लगता है उनको, डिफरेंट फ्रॉम द सिटीज वेयर हाई राइज बिल्डिंग्स टच द स्काई, ही हियर्स द प्लीजिंग साउंड ऑफ बर्ड्स एंड गेट्स पीस ऑफ माइंड। क्योंकि शहरों में क्या होता है बच्चों, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है, क्लियर, और इतना समय नहीं रहता, इतना पॉल्यूशन रहता है कि इन चीजों को सुनने का समय नहीं रहता। तो दैट इज व्हाई द पोएट वांट्स टू, विलियम बटलर इज जो है, ही वांट्स टू गो टू इनिसफ्री टू एंजॉय द नेचुरल ब्यूटी। क्लियर? तो बच्चों यहाँ पे हमारी पोम भी जो है कंप्लीट हो गई है। वन मोर, टू मोर क्वेश्चंस। तो बच्चों यहाँ पे क्या है, वेयर द पोएट इज स्टैंडिंग, वेयर इज द पोएट स्टैंडिंग, पोएट कहाँ खड़े हैं? How is it different from Innisfree? The poet is standing on the roadway on the pavement of grey color, कि वो सड़क पे खड़े हैं या पगडंडी पेमेंट्स पे खड़े हैं, ग्रे कलर की है। This color epitomizes decay. He compares that with the floral beauty of Innisfree, however stunning. अब कोई, अगर हम सड़क पे खड़े हैं या हम कहीं दूर पगडंडी पे खड़े हैं, तो क्या वो ब्यूटी होगी वहां पे? ऑब्वियस है नो। However standing even there he can hear, और वो कह रहे मैं दूर खड़ा हूँ, लेक से बहुत दूर हूँ, far from that place, फिर भी मैं उसकी जो है साउंड को सुन रहा हूँ। Sounds of the lake water lapping by the shore, hears it in the core of his heart, फिर भी मैं फुली उसको एंजॉय कर रहा हूँ, उसकी आवाज को एंजॉय कर रहा हूँ। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द आइल ऑफ इनिसफ्री स्टैंड फॉर द पोएट? किस चीज के लिए वो स्टैंड कर रहा है? पीस के लिए कर रहा है या किस चीज के लिए कर रहा है? द आइल ऑफ इनिसफ्री स्टैंड्स फॉर unadulterated natural beauty. A visit to Innisfree gives immense joy, pleasure. क्योंकि पहले कहाँ, जब उन्होंने ये स्पेंड करा था टाइम, तब कैसे थे वो? एज अ बॉय। अब क्या हो गए वो? एडल्ट। A visit to Innisfree gives immense joy, pleasure and peace to the poet. The sounds of honeybees, crickets and the lake water. और किस किस के साउंड? honeybees का बर्ड्स करना, क्रिकेट का साउंड, मेल क्रिकेट का, और लेक वाटर का जो शोर से टकरा के आवाज आता है, लो साउंड, वो उन्हें अच्छा लगता है। टू गो देयर अगेन, ये चीजें उन्हें क्या करी थी? अट्रैक्ट करी थी, रिकॉल करी थी, और दैट इज व्हाई ही वांट्स टू गो बैक दैट प्लेस। He will be contented with living in a small cabin and working at a small farm. और ये बात कैसे करूंगा? वहां पे जाके एक केबिन बनाऊंगा, एक घर बनाऊंगा, और वहां पे स्मॉल फार्म बनाऊंगा, जिससे कि मैं, जब मेरे को खाने की जरूरत होगी तो मैं वहां से। तो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट दिस। हमने जो है दोनों टाइप के क्वेश्चन देख लिए हैं, एक एब्स्ट्रैक्ट कॉम्प्रिहेंशन टाइप के देखे हैं, और दूसरा हमने देखा है कि 20-30 वर्ड्स के क्वेश्चन जो एग्जाम्स में आते हैं। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड द पोम। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आई है तो आप कहीं पे भी कोई भी क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, या नेक्स्ट लेक्चर में भी आप पुट कर सकते हैं। घर में पोम को रिवाइज करें, रिवाइज एट होम, तो एग्जाम में जैसे क्वेश्चंस आते हैं वही हमने यहाँ पे डिस्कस करे हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।